जय माता दी माय ब्यूटीफुल ऑडियंस। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं। तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और आज की दिनचर्या को शुरू करते हैं। एक लेडी चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, जो मर्जी हो, सबसे पहले उसके दिमाग में दिन की शुरुआत में जो सवाल आता है वो ये कि आज खाने में बनेगा क्या। और उसके दिन की शुरुआत होती ही किचन से है। तो अभी मैं भी अपनी बालकनी में जो ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हरे हरे पौधे मैंने उगाए हैं, यहाँ से कुछ हरी पत्तियां चुरा के लेके जाने वाली हूँ अपनी किचन में, सो दैट मेरे खाने के स्वाद का जायका थोड़ा सा और बढ़ जाए। क्योंकि अपने घर में अपने खेतों की मिट्टी में उगाई हुई चीज का मजा तो कुछ और ही होता है। तो यहाँ से थोड़ी सी पत्तियां लेके अब घर के अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं आज के दिन का ब्रेकफास्ट बनाना। क्योंकि आज के दिन में हम बनाने वाले हैं आलू के मज़ेदार से परांठे। वीकेंड है और वीकेंड में परांठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड मैं परांठा लवर हूँ। मैं दिन के तीनों मील्स में परांठा खा सकती हूँ, चाहे फिर वो आलू का बना हो या सिंपल से अजवाइन के दाने डाल के बना हो। परांठे मुझे हर हाल में पसंद आते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं परांठे बनाना। कुछ तैयारी शाम को ही कर दी थी, जैसे इन गोल मटोल आलूओं को सीटियां मैंने शाम को ही मार दी थी। अदरवाइज सुबह सुबह इतनी सीटियां मार के घर के बाकी लोगों की नींद भी ये खराब करते हैं। तो बस अब इन्हें इस मैशर की हेल्प से इतना ज़्यादा मैश कर देना है। और आजकल मार्केट में इस तरह के आलू हैं, जब मर्जी उबालो, जब मर्जी छील के रख दो, फ्रिज में भी रखे इवन फुल नाइट, उसके बावजूद इनमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, इतना ज़्यादा ग्लो कर रही है इनकी स्किन। तो देखिए कितना पानी पानी सा थाली में हो गया था मेरी। और अब ऐसे लचीले आलूओं के पेस्ट से परांठा बनाना तो मुझे डिफ़िकल्ट ही लग रहा है। तो छोड़िए, परांठे बनाने के तरीके बहुत सारे हैं। आलू फिर चाहे जितने मर्जी नखरे मारे, हम इसे तवे तक तो ज़रूर से पहुंचाएंगे। तो बस थोड़े से बेसिक मसाले डालने के बाद अब मेरा आलू का पेस्ट रेडी है। और मेरे मदर एक चीज़ बोलते हैं, आलू के परांठे हो या किसी और चीज़ के परांठे हो, एक बार अगर पूरी सामग्री रेडी हो ना, उसके बाद चाहे जितने मर्जी परांठे बनवा लो। तो ये बात बिल्कुल सही है। सामान इकट्ठा करने में ही सबसे ज़्यादा समय जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि इतने ज़्यादा लचीले आलू हैं, तो पहला परांठा मेरा ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। ख़राब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाऊंगी। तो फिर अब इस तरह से परांठा बनाया जा रहा है। 2 चपाती को बेला, उसके बीच में बहुत सारे आलू के पेस्ट को फैलाया, फिर दोनों को कवर किया, चिपका दिया और फिर तवे तक ले गए। तो हमें कौन सा प्राइज़ लेना है आलू का परांठा बना के? हमें तो स्वाद से मतलब है और लोगों को खिलाने से मतलब है अपने। तो बस चलिए जी, परांठे सेकना हो चुके हैं शुरू और पूरे घर में आलू के परांठे की खुशबू ही खुशबू फैल गई है। तो बस जैसे जैसे बनते जाएंगे, गर्मा गर्म सबको सर्व करते जाएंगे। ब्रेकफास्ट अच्छे से हो चुका है अब हमारा। अब थोड़ी सी इस गंदी हुई स्लैब को भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि लंच भी तो बनाना है। और लंच बनाने का मूड तभी करेगा जब किचन बिल्कुल क्लीन होगी। और आज आप हमारे सोलन के पहाड़ों का नज़ारा देखिए। बड़ी प्यारी सी धूप खिली हुई है, नीला नीला सा आसमान है। तो चलिए जी अब स्वागत कर ही देते हैं समर्स का, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद विंटर वाली कोई फीलिंग आने वाली, कोई बारिश या कोई बर्फ़बारी यहाँ होने वाली है। तो समर्स को फाइनली हम भी वेलकम कर ही देते हैं। और धूप तेज़ लगी है, इसलिए मैक्सिमम बेडिंग्स जो है वो आज बाहर निकालिए, ताकि रजाइयों में भी अच्छे से धूप लग जाए। सभी अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। नीचे देखिए जी, ये कुछ बहादुर भाई भी ईंटों को उठाने का काम कर रहे हैं। तो सबके अपने दिन की शुरुआत करने का तरीका अलग है, लेकिन अगर एक अच्छी तरह से जीवन जीना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और सुबह सुबह के नज़ारे, बाहर की चहल पहल, स्पेशली वीकेंड की चहल पहल, इसकी तो बात ही कुछ और होती है। चाहे गांव हो या शहर, बस जीना आना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पराठा खाने के बाद सुस्ती आ रही है, तो सोच रही हूँ क्यों ना अपने फेवरेट कॉर्नर में थोड़ी देर बैठा जाए। और जब तक पूरे दिन में एक बार मैं अपने इन छोटे छोटे हरे भरे पौधों से बातचीत ना कर लूँ, इनका हाल चाल ना पूछ लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे से फल फूल रहे हैं, ये तसल्ली मुझे है। अब घर के अंदर चलते हैं और बाकी भी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। घर को
सेटल करना, सो दैट फिर से इसे बिगाड़ सके हम लोग। तो बस एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में यही चलता रहता है, चीज़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह सेटल करना। और एक प्रेग्नेंट लेडी को तो सभी एडवाइस करते हैं कि तुम्हें बिल्कुल एक्टिव रहना है, जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल होगी। अब कैसे समझाएं सबको कि जब वो लोग डीएक्टिवेट हो जाते हैं ना, उस समय भी हम एक्टिवेट ही रहते हैं। हमारे लिए दिन का पूरा समय एक जैसा होता है, ना ढंग से खा पाते, ना ढंग से चल सकते, ना ढंग से सो सकते, ना ढंग से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम तो वैसे ही एक्टिवेट हैं पिछले 9 महीने से, इससे ज़्यादा एक्टिवेट हम क्या ही होंगे। तो कोई बात नहीं, लोगों का मिथ है ना कि जो लेडीज़ प्रॉपर रेस्ट करती हैं उनका सी सेक्शन होता है, और जो काम करती रहती है डिलीवरी के दिन तक वो नॉर्मल डिलीवरी में जाती है। तो अब आप मेरी वीडियोस देखते ही हैं, आपको पता ही है कि मैं थोड़ा बहुत काम करती ही हूँ या ज़्यादा करती हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप देखते हैं जी मेरी डिलीवरी टाइप क्या रहता है, क्योंकि मिथ है ना, मिथ दूर करना तो ज़रूरी है। तो मेरा तो लेडीज़ को एक ही एडवाइस है, जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करे उतना काम करिए। अगर बॉडी अलाउ करती है कि सुबह से शाम तक काम करना तो करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बॉडी बोल रही है कि आज पूरा दिन रेस्ट करना है तो रेस्ट करिए, आपकी बॉडी है, आप ही को देखना है। क्योंकि बाद में जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना, वो सिर्फ आप ही को भुगतना है। तो ठीक है, ज़्यादा काम भी नहीं करना है और ज़्यादा आराम भी नहीं करना है, बस हौले हौले इस जर्नी को एंजॉय करना है। तो चलिए जी, जैसे तैसे रूम्स को कर लिया है सेटल डाउन। अब अपने इस चुन्नू बेबी को भी नहा धोकर रेडी कर देते हैं, क्योंकि इसको थोड़ी देर बाहर भेजना ज़रूरी है, वरना पूरा दिन घर में रहेगी तो घर में आतंक मचा के रखेगी। तो चलिए, दादी और पोती को भेज दिया है अब पार्क की तरफ, और यहाँ पर मैं भी नहा धोकर और इतना मोटा फेरन पहन के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है बाज़ार से लेके आनी है सबसे पहले तो मन्नत की वो चीज़ें जो ड्रेस में छूट गई थी। और पहाड़ों में गर्मियाँ शुरू हो गई है, मन तो करता है कॉटन के सुंदर सुंदर से सूट पहनने का, पर इस समय स्थिति ऐसी है कि ये मोटा सा फेरन पहना है और साथ में पहनने पड़ेंगे जूते, ताकि मैं गिरूं नहीं और मेरे होने वाले बच्चे को कोई चोट ना आए। ठीक है जी, तो बच्चे का पहले सोचना है, खुद का बाद में सोचना है। अब इन पतले पतले रास्तों से होते हुए चलते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है थोड़ा सा पैदल चलना है, थोड़ा सा किसी लिफ्ट का सहारा लेना है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं साथ चलने के लिए, क्योंकि अकेले तो मुझे नहीं भेज सकते अब कहीं भी। तो चलते चलते हम पहुँच चुके हैं ऑटो स्टैंड में, और ऑटो भी हमने ले लिया। तो आज का आधा सफ़र हम लोग ऑटो से तय करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी काम जो था वो हमने निपटा लिया है। अब मैं एक मॉल के अंदर आ गई, छोटा सा मॉल है, बड़ा प्यारा सा मॉल है। तो जो 2-3 चीज़ें छूटी हुई है मेरा बैग पैक करने में, वो मुझे आज कलेक्ट करनी है, क्योंकि बहुत जल्दी फिर आप लोगों को अपना हॉस्पिटल बैग भी तो रेडी करके दिखाना है और अपनी भी एक टेंशन कम करनी है। तो आप शॉप में जाओ या मॉल्स में जाओ, अपने सामान से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इन छोटे छोटे बच्चों का सामान। इतने प्यारे प्यारे कलरफुल से कपड़े, ऐसा मन करता है कि बच्चे की वार्डरोब में ये सारे कलर्स होने चाहिए। पता नहीं क्यों एक माँ को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। फिर दूसरी साइड देखा तो भाई मम्मा के लिए भी बड़ी प्यारी प्यारी सी समर्स की ड्रेसेस यहाँ पे हैं। तो ये तो अब कुछ महीनों के लिए सपनों में ही देखनी पड़ेगी, और हो सकता है तब तक समर ही चली जाए। तो नेक्स्ट समर में फिर इन्हें खरीदने आएंगे हम लोग। साथ ही में बच्चे के स्कूल शुरू हो गए हैं, और स्कूल से आए दिन कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, ये लेके आना है, ऐसा लेके आना है। तो भाई अब वो लेने भी हम इस दुकान में आ गए हैं। कुछ क्रेयॉन्स, कुछ क्ले बच्चे के लिए मंगवाई गई हैं। तो बच्चे का सामान ही खरीद के ख़त्म नहीं हो रहा है मेरे तो, कभी होने वाले का और जो हो चुका है 3 साल पहले, कभी उसका। तो मेरी तो ज़िंदगी बस बच्चों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो, कुछ इस तरह से मेरा दिन जा रहा है। होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय माता दी।